हाय नमस्कार दोस्त। आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि दिशा और दूरी यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन जो कि चैप्टर है। इसका कल जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होता है उसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो उसके रिलेटेड जो भी एक आध वो जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसे हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं उसे अगर आप लोग चाहिएगा तो एक एक सवाल छूटेगा ही नहीं। सवाल अगर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एग्जाम में फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक दो सवाल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो कि अलग अलग टाइप का है, तो वही देखेंगे। ज़्यादा अलग टाइप का दूसरा टाइप का एक सवाल लेकर आए हैं तो उसको हम नोट करने को। हाँ देखिए दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है। एक महिला उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, यानी उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। उसके बाद फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर दौड़ती है, यानी उत्तर दिशा की ओर चला है, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बता रहा है दौड़ती है, तो उसके बाद फिर पूरब दिशा की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है, तो पूरब दिशा की ओर फिर 8 किलोमीटर दौड़ जाती है। तो वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसको हम निकालने के लिए पहले हम देखेंगे जो कि कल हम जो कि बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम दिशा यानी डायरेक्शन के बारे में बताए थे। तो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हम डिसाइड कब करेंगे, जब हम किसी निश्चित पॉइंट पे रहेंगे। तो डायरेक्शन हम कब डिसाइड किए थे, मान चलिए ये निश्चित पॉइंट हो गया, तो इसका इधर ले लेंगे पूरब और इस तरफ ले लेंगे पश्चिम, इस तरफ ले लेंगे उत्तर ऊपर की ओर और नीचे की ओर ले लेंगे दक्षिण। तो इसके लिए आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे ये आपका हो गया सर हो गया, तो सर हो गया पूरब, नहीं सर नहीं, ये जो सर हो गया ये देखिए, जैसे बायां हाथ हो गया तो बायां हाथ हो गया उत्तर, दाहिना हाथ हो गया दक्षिण, यानी बायां हाथ उत्तर, दाहिना हाथ यानी दाहिना यानी राइट मतलब दक्षिण, दाहिना मतलब दक्षिण। सर जो कि हो गया उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। तो इसी तरह से आगे बनाइएगा। इस सवाल को अब देखते हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक महिला उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलती है, तो ऐसा थोड़ी है जो महिला जो है कहीं से भी चलना शुरू कर दे, कोई तो निश्चित पॉइंट होगा। तो मान चलिए निश्चित पॉइंट ए हो गया, इसको हम निश्चित पॉइंट ए मान लेते हैं। तो ए मान लेते तो बता क्या रहा है, अब उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चल रहा है। तो उत्तर दिशा, महिला जब उत्तर दिशा से चल रहा है तो उसका सर किस तरफ घुमा होगा, यानी मुंह किस तरफ घुमा होगा, उत्तर की तरफ, क्योंकि उत्तर दिशा को उधर तो दौड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी है जो पीछे दौड़ेगा तो आगे ही दौड़ेगा सर उस तरफ करके। तो इसके उत्तर दिशा की ओर कैसे, उत्तर दिशा की ओर कितना चलाएंगे, 12 किलोमीटर दौड़ाएंगे इसको। 12 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे 12 किलोमीटर दौड़ने के बाद क्या हुआ, ये इस तरफ दौड़ रहा है। तो 12 किलोमीटर दौड़ने के बाद यहाँ पे एक वो निश्चित पॉइंट मान चलिए बी पर पहुँच गया। तो बी पर पहुँच गया तब क्या बता रहा है, यानी पहला सेंटेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर दूसरा बता रहा है, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर दौड़ता है। तो अभी कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद बता रहा है फिर वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर दौड़ता है। तो ये पॉइंट इससे दिशा नहीं, अब ये दिशा इसको हम पॉइंट मानेंगे, यानी वो बी पॉइंट पे पहुँच गया है। उसके बाद वो दक्षिण दिशा की ओर दौड़ता है, तो यानी दक्षिण दिशा उसको किधर हो गया, पैर की तरफ। तो दक्षिण दिशा को डायरेक्ट दक्षिण किधर, वो नीचे आएगा। तो दक्षिण दिशा मान चलिए 6 किलोमीटर यहाँ हो गया, तो यानी ये हो गया पॉइंट सी। तो 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला। अब क्या बता रहे, दौड़ती है, तो दौड़ती है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर फिर दौड़ा दिए उसको। उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, फिर पूरब दिशा की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचा दिए उसको, हम इस पॉइंट पे पहुँचा दिए। तो उसके बाद अब क्या बता रहा है, वो पूरब दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलती है। पूरब दिशा की ओर इसको पूरब किधर, इस तरफ इसको अब चलाएंगे। तो इस तरफ चलाएंगे तो मान चलिए यहाँ पे पहुँच गया डी पॉइंट पे। तो 8 किलोमीटर दौड़ती है, चलती है। अब वो पूछ क्या रहा है, अब वो पूछ क्या रहा है, जो वह अपने प्रस्थान स्थान, कहाँ प्रस्थान, कहाँ से क्या है, यहाँ से प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रस्थान बिंदु ये हो गया, तो इसको हम इस दिशा में, इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। प्रस्थान बिंदु कैसे हो गया, ये हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रस्थान बिंदु ये हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है, तो वह अपने
वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है और किस दिशा में है। तो प्रस्थान बिंदु से हम निकालेंगे तो ये तो घूम के गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी टोटल दूरी हो गया। बोला पूछेगा कितना दूरी वो चला, तो टोटल दूरी चला कितना चला, सभी को जोड़ देंगे वो दूरी हो जाएगा, यानी 12 8 20 अच्छा 26, यानी टोटल वो चला कितना 26 किलोमीटर। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, वो प्रस्थान बिंदु यानी प्रस्थान यहाँ से क्या है, वो अब किस दिशा की ओर है। तो प्रस्थान पहुँचा कितना डी तक, अंतिम में उसकी दूरी कहाँ डी तक तय किया, उसके रुक गया। तो इसको प्रस्थान बिंदु कैसे हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ सब डिसाइड करेंगे जो ये किस दिशा की ओर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो अब इस दिशा की ओर देखेंगे तो ऐसे हम इसको हम ले चलेंगे, तो ऐसी इस दिशा की ओर हम ले चलेंगे। तो अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे किस दिशा की ओर है। तो देखिए ये दिशा हो गया, डिसाइड हो गया यहाँ पे। तो अब हम इसको निकालेंगे, ये कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। किस बीच में वो जा रहा है, जो लाइन जा रहा है उसको हम सीधा एक लाइन खींच देंगे, तो वो किस लाइन के बीच में जा रहा है, यानी उत्तर और पूरब का लाइन के बीच में जा रहा है। तो दिशा क्या डिसाइड हो गया, उत्तर और पूरब, यानी उत्तर पूरब की दिशा की ओर स्थित है। प्रस्थान बिंदु उत्तर पूरब और दिशा की ओर स्थित है। तब वो क्या पूछ रहा है, दूरी। तब दूरी हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब दूरी निकालने के लिए दिशा पता चल गया जो उत्तर और पूरब की ओर है। अब दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ से देख, फिर यहाँ से फिर इसको 12 किलोमीटर ऊपर चलाएंगे, तो यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए बी, तो यहाँ कितना होगा 12 किलोमीटर, यहाँ ले लीजिए सी, उसके बाद यहाँ चला, यहाँ पे हो लगे डी, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 8 किलोमीटर चला। तो अब इसको हम कितना डिसाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो फिर 6 किलोमीटर आ ही गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला, लेकिन 12 किलोमीटर हम 6 किलोमीटर रिटर्न नहीं आकर वहीं पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना 6, तो यहाँ से 8 तक। तो अब ये पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ जो उसके प्रस्थान बिंदु से लेकर वह अपने कितनी दूरी पर स्थित है। प्रस्थान बिंदु से हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ डायरेक्ट हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पूरब दिशा की डायरेक्ट उत्तर दिशा से डायरेक्ट पूरब दिशा में कन्वर्ट होगा, तो डायरेक्ट 90 डिग्री कोण पे घूम जाता है। तो 90 डिग्री कोण पे घूम जाता है, तो यहाँ पे कितना हमारा 90 डिग्री। तो या इससे कुछ याद आ रहा है, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम क्या बताए थे, यानी जो समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है कर्ण निकालने के लिए। कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, अब ये निकालने के लिए क्या डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लंब क्या हो गया, लंब आप कुछ भी ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे ठीक है 64 और प्लस 6 का 36। तो इसको रूट में डालेंगे तो अंडर रूट 100। इसका आंसर कितना है 10, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 10। तो सवाल के मुताबिक क्या पूछ रहा है, यानी उत्तर दिशा के पहले वो महिला अपनी गंतव्य स्थान क्या है, यानी गंतव्य नहीं, प्रस्थान बिंदु ये हो गया, गंतव्य स्थान जहाँ तक पहुँचा यहाँ पहुँच गया। तो इसकी किस दिशा में है, तो यहाँ से डिसाइड, जब पूछेगा किस दिशा में है तो वो जहाँ से शुरू किया वहाँ से उसका बिंदु डिसाइड होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब देखेंगे ये बीच किस बीच में है, ये डिसाइड करेंगे है किस बीच में, तो किस बीच में है, पहले दक्षिण और पूरब के बीच में, तो इसका आंसर दिशा हो जाएगा दक्षिण और पूरब। अब टोटल ये हो गया। अब दूरी कितना पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी कितना निकाले 10 किलोमीटर, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो पहले देखें किस दिशा में बता रहा है। तो प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, तो दिशा क्या हो गया उत्तर पूरब, और दूरी कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर ये रहा। और दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं।
दोस्तों एक और दूसरा टाइप का सवाल देखेंगे। ये सवाल जो ये प्रश्न है ये रैंकिंग का भी है और ये दिशा और डिस्टेंस का भी है, यानी दिशा और दूरी का भी है। तो इसको हम इस टाइप का सवाल जो कि रैंकिंग में भी पूछा जाता है और दिशा और दूरी में भी पूछा जाता है, तो इसको हम इसी चैप्टर में देखेंगे इस टाइप का सवाल कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो इसको हम बनाने का अब कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब तो बता क्या रहा है, ए बी सी डी और ई उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि जब भी खड़ा होगा तो उत्तर दिशा की ओर मुँह कर खड़ा होगा, तो यानी ये दिशा का हो गया। और दूरी, यहाँ पे दूरी का डिस्टेंस जो है, दिशा और दूरी दोनों चैप्टर का यहाँ पे मामला आ गया। तो यहाँ देखेंगे रैंकिंग में भी पूछ बैठता ही है। तो दिशा पहले हम निकालेंगे, दिशा क्या हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसको छोटा में हम लिख के इसको हम समझा रहे हैं। तो देखिए जैसे क्या बता रहा है, ए और बी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो ये लाइन में तो ये इसको नोट ही नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट इसको हम अपने माइंड में रखना है। जो जितना भी आदमी है सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो बताए क्या, पहले हम एक लाइन खींच देंगे। तो लाइन खींच देंगे तो सभी का मुंह किधर, उत्तर दिशा की ओर करेंगे। जो भी 5 को खड़े करेंगे उसको हम उत्तर दिशा की ओर मुँह कर खड़े करेंगे। तो अब इसको हम बना रहे हैं। तो बता क्या रहा है, यानी ई बी से बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पे है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट लाइन पे बनाने में थोड़ा मुश्किल, लाइन पे बनाने में थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अरेंज करने में बाद में अरेंज करके लाइन पे उसको बैठा देंगे। तब बता क्या रहा है, बी जो इसको सेंटेंस एक सेंटेंस से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए क्या बता रहा है, बी यानी ई बी से बाईं ओर यहाँ पे से नहीं, यहाँ के होगा। देखिए बी के बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे बी क्या लेंगे, पहले जिसमें के लगा होगा, के या से या का, तो उसके रिलेटेड लेंगे। तो यानी क्या बता रहे हैं, जैसे जिसके बी दे दिया, के दे दिया, ए दे दिया, जिसमें के या से लगा होगा तो रिलेटेड वहाँ उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। यानी क्या बता रहा है, बी के बाईं ओर, यानी सवाल किसके रिलेटेड बोल रहा है, बी के रिलेटेड। तो बी के बाईं ओर 40 मीटर, तो बी का बाईं किस तरफ होगा, तो बी का बाईं किस तरफ, बी उत्तर की तरफ मुंह कर खड़ा है, तो इसका बाईं किस तरफ होगा, बाईं स्वाभाविक इस तरफ होगा। तो इस तरफ होगा तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ई खड़ा हो गया। तो इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 40 मीटर की दूरी पे हो गया। तो मीटर हम यहाँ पे मीटर यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सभी सवाल मीटर के ही रेंज में दिया है। अब पहला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं। तो अब दूसरा सेंटेंस देखने के बाद तीनों को हम मिक्स कर, जो सेंटेंस दिया सभी को हम मिक्स करके आंसर मारेंगे। तो ए सी के बाईं ओर, तब क्या पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हम क्या निकालेंगे, ए सी के बाईं ओर। तो पहले हम सी ले लेंगे, सी के बाईं ओर किधर, सी के भी बाईं इस तरफ ही होगा। तो सी के बाईं ओर कौन सा है, ए। तो कितना दूरी पे है, 20 मीटर दूरी पे है। दूसरा सेंटेंस यहाँ से क्लियर हो गया। अब तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, डी ई के दाईं ओर, किसके दाईं ओर, ई के दाईं ओर। तो यहाँ क्या ले लेंगे, किसके रिलेटेड है, ई के दाईं ओर 50 मीटर, यानी ई के दाईं ओर। तो ई के दाईं ओर 20 मीटर, ई का दाएं किस तरफ हो गया, इस तरफ। तो ई के दाईं ओर कौन सा है, डी, कितना मीटर पे है, 20 मीटर। और क्या बता रहा है, सी के दाईं ओर 50 मीटर है। तो अब सी निकालेंगे, कौन सा किसके रिलेटेड पूछ रहा है, यानी डी जो कि है ई के दाईं ओर 50 मीटर है, ई के दाईं ओर 20 मीटर है, और सी के दाईं ओर 50 मीटर है। तो यानी किसके रिलेटेड, यानी बी और ई के संबंधित पूछ रहा है। तो सी के दाईं ओर, तो आगे इससे आगे होगा सी होगा, स्वाभाविक है। तो इससे आगे होगा सी, यहाँ लेंगे अगर, तो सी के दाईं ओर, तो सी का दाएं किस तरफ हो जाएगा, सी के दाईं ओर इस तरफ हो जाएगा। तो सी डी ई के दाईं ओर, यानी ई के दाईं ओर डी है 20 मीटर, और सी के दाईं ओर, तो सी हम यहाँ लेंगे, सी को हमेशा जब सी के दाईं ओर है तो उसका बाईं तरफ, तो इसका अपोजिट इस तरफ निकलेगा ई। तो ये क्या बता रहा है, यानी ई।
तो यहाँ पे डी, हाँ सी के दाईं ओर 50 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया 50 मीटर। तो अब क्या बता रहे सी के यानी ई के बाईं ओर, देखिए एक डी जो कि है ई के दाईं ओर 20 मीटर, तो ई जो कि है ई के दाईं ओर डी है 20 मीटर। अब उसके बता रहे सी के दाईं ओर, तो सी कहाँ लिया, ये सी के दाईं ओर 50 मीटर। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया, सी ई और डी, तो इसके बीच में कितना हो गया 50 मीटर का फासला है, इसके बीच में 20 मीटर का। तो ये पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ बता क्या रहा है ए और सी, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है ए और सी, तो इसको हम ले लेंगे, यहाँ 3 पॉइंट ले लेंगे पहले। अब सभी को मिक्स कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सी कितना दिया, सी ई डी, तो इसके बीच में कितना ले लिया, इसके बीच में 50 मीटर, इसके बीच में 20 मीटर। तो अब इसको हम पहला पॉइंट को हम मिक्स, दूसरा और मिक्स करेंगे। तो बता क्या रहा है, यानी ए जो कि है सी के बाईं ओर, तो ए सी के बाईं ओर, तो सी की यहाँ से बाईं ओर इस तरफ ही होगा, तो ए है सी के बाईं ओर 20 मीटर। अब ये अब ये पहला सेंटेंस भी इसमें शामिल कर लिए। अब दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है, ई और बी, यानी ई और बी के रिलेटिव पूछ रहा है। तो ई देखिए ई जो है बी और ई के बीच में कितना मीटर है, डी और ई के बीच में कितना 40 मीटर का दूरी है। तो इस सेंटेंस से क्या पता चला, जो कि बी है ई के बाएं दाहिने ओर है, जो बी है ई के दाहिने ओर कितना मीटर 40 मीटर। तो ई कहाँ है, ई यहाँ है, तब यहाँ से हम यहाँ तक 40 मीटर इसको हम दाहिने की ओर लेंगे। तो ई के दाहिनी ओर कितना 40 मीटर, यहाँ लेंगे 40 मीटर, तो यहाँ कौन सा आ गया, यहाँ गया बी। तो यहाँ पे स्वाभाविक है, तो यहाँ पे जब ये 40 मीटर है तो 40 मीटर और एक बीच 20 मीटर है, और इसके बीच में कितना है, इसके बीच में 40 मीटर का फासला है और इसके बीच में 20 मीटर का फासला है। तो अब इसको यहाँ पे मान चलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी ए और यहाँ से यहाँ तक बी, तो सिर्फ बी का दूरी निकालने के लिए क्या फर्क करेंगे, ए प्लस बी, और इसमें से जो यहाँ का दूरी है उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40 और यहाँ से यहाँ तक 20। तो इतना दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें से घटा देंगे, तो इतना का दूरी कितना आ गया 20। तो अब हम इस हिसाब से इस पूरा हम मेरे इक्वेशन जो भी सवाल दिया होता पूरा मेरा जो कि समीकरण बैठ गया है। तब सवाल का आंसर क्या पूछ रहा है, बी डी से कितनी दूरी है, तो डी कहाँ है, डी यहाँ है, और बी से पूछ रहा है बी डी से कितनी दूरी पे है, डी से लगा हुआ है, तो डी के यहाँ रिलेटेड हम सवाल बनाएंगे। तो डी से कितनी दूरी पे है 20 मीटर। अब पूछ क्या रहा है किस दिशा में है, तो डी से किस दिशा में है, तो डी से ये इस तरफ है, तो डी के किस तरफ है, पूरब की ओर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, पूरब की ओर 20 मीटर में है। तो ये दोस्तों सवाल ये भी रहा, तो ये यानी रैंकिंग में भी पूछता है और ये दिशा और दूरी में भी पूछता है। तो हम अच्छा समझ गए होंगे, तो अच्छा प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर